लोगों को महंगाई का एक और झटका लगने जा रहा है। अभी आप देखिए कि जो रोज़मर्रा खाने पीने के जो सामान हैं उसमें आटा और चावल बहुत महत्वपूर्ण उसमें भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इस बार गेहूं का हाल ये है कि जो सरकारी ख़रीद है वो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो सरकारी ख़रीद गेहूं की होती थी वो केवल 5 से 7% हुई है। जी हाँ, इस बार 60 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य था, लेकिन महज 3.5 लाख टन जो है वो ख़रीदा गया। बाकी किसानों से जो गेहूं है वो तमाम सारे जो प्राइवेट मिल हैं, जो और प्राइवेट प्लेयर हैं, उन्होंने किसानों का गेहूं एमएसपी से ज़्यादा पैसे में ख़रीद लिया। इसके चलते किसानों ने सरकारी ख़रीद में गेहूं अपना नहीं बेचा। एक तो सरकारी ख़रीद कम हुई है, ऊपर से जो आटे का दाम है वो लगातार बढ़ रहा है। हम एक लक्ष्मी जनरल स्टोर पर हैं, हम उनके जो मालिक हैं विनय, उनसे बात करेंगे। विनय भाई, ये जो अभी 1 महीने के भीतर आटे का क्या मूल्य था और अभी कितना बढ़ा है, और जो जीएसटी 18 तारीख से जो लगने वाली है, ख़ास तौर पर जो आटा जो खुले में बिकता था, जो चावल खुले में बिकता था, पनीर बिकते थे, उस पर जीएसटी का क्या प्रभाव पड़ेगा? आने वाली है इन सब आइटमों पे। हाँ, अब देखिए 5% जो चीज़ 100 रुपये की आती थी अब वो 105 रुपये किलो ऑटोमेटिकली अपने आप ही हो जाएगी। अच्छा। 5% जीएसटी जो खुली दालें बिना ब्रांडेड की जो आटे मैदा ये सब आती थे अभी अच्छा आटा जो पैकेट वाला आटा है, हाँ जी, वो कितने का है? 380 रुपये का है सर आशीर्वाद कितना आटा। बढ़ा है इसमें? हाल फिलहाल में सर 40 रुपये थैली बढ़ चुका है, 4 रुपये केजी बढ़ चुका है थैली वाले आटे को। थैली वाले आटे जो ब्रांडेड आटा है? ब्रांडेड आटा आशीर्वाद, शक्तिभोग, अच्छा। ये सब आटे काफ़ी पहले से तेज हो गए हैं। नेचर फ्रेश। और खुला अभी आटा जो है वो कितने में बिक रहा है, और जीएसटी अगर लगने के बाद में कितने में बिकने की उम्मीद है? अभी तो सर 26 रुपये किलो बिक रहा है। हम होलसेल में बेचते हैं तो 26 रुपये किलो है। आगे थोड़ा जीएसटी लगने के बाद 2-3 रुपये किलो का इजाफा हो जाएगा, 1-2 रुपये किलो का। अच्छा, 28 रुपये किलो तक हो जाएगा ये मिल वाले जो कह रहे हैं। और चावल? चावल में भी तेज़ी है पहले से, और टुकड़े वुकड़े तो पहले ही बहुत तेज है वो, क्योंकि एक्सपोर्ट तो रोका नहीं गवर्नमेंट ने। इम्पोर्ट मतलब बाहर तो जा ही रहा है, तो अभी वो तो रोका नहीं। जैसे बासमती में तो पहले ही तेजी है। अब थोड़ा जीएसटी और लग जाएगा नॉन ब्रांडेड पे, तो 5% और बढ़ जाएगा चावलों पे। 5% और बढ़ जाएगा। अच्छा, 1 महीने की अगर हम बात करें विनय भाई, तो अभी क्या क्या चीज़ें बढ़ी होंगी? अभी तो सर थोड़ा मसालों में तेजी है, धनिया साबुत, जीरा, मसालों में तेजी है। हाँ। रिफाइंड पे सरकार का थोड़ा कंट्रोल है अभी। अच्छा। हाँ, और तो कॉस्मेटिक तो आए दिन कंपनियां बढ़ा देती हैं, इनका तो कोई वही नहीं है। सब साबुनों पे एमआरपी 300 रुपये की डब साबुन आज 430 रुपये की कर दिया सेट। तो अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, आप तो इस कारोबार में काफ़ी दिनों से हैं, आटा और चावल का रेट अभी और बढ़ सकता है या कुछ घटने की उम्मीद है? ये तो सर अब टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है, जीएसटी में कैसे आगे मिल वाले कैसे क्या करते हैं, कि जीएसटी में वो खुद भी एयर करते हैं या सारा हम पे डालते हैं, और हम पे डालेंगे तो भी वो सीधा सीधा कस्टमरों से ही जाएगा, वो तो ग्राहक को ही देना पड़ेगा वो तो। अच्छा। जो 5% जीएसटी बढ़ेगा। अच्छा, तो ये आप देखिए, ये बोल रहे हैं कि अभी 18 तारीख के बाद में पता चलेगा कि जो नॉन ब्रांडेड जो आटा है, जो इस तरीके से आपको मैं दिखाऊं कि इस तरीके का जो खुला आटा है, ये आप देख सकते हैं कि ये जो खुला आटा है जिस तरीके से बिकता है, उस पर अब सरकार ने जीएसटी लगाने का फ़ैसला किया है। ये आप चावल देख सकते हैं, ये सारे जो नॉन ब्रांडेड चावल हैं, ये आप देखिए ये खुले में बिकते थे, इन पर अब जो है वो 5% का जो जीएसटी है वो सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। 18 तारीख यानी 18 जुलाई को नोटिफिकेशन होगा, और उसके बाद में देखना है कि इस जीएसटी का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। लेकिन जो जैसा कि आप सुन रहे थे, अब दुकानदार का यही कहना है कि जीएसटी लगने के बाद में आटे पर 1 से 1.5 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है, और चावल पर देखने वाली बात होगी कि कितने की बढ़ोतरी होती है। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, और सरकार को ज़रूर इसे कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।